अचीवमेंट कर रहे हैं। चलिए मैं जो है आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूँ दोस्तों। बेसिक ट्रेनिंग, और बेसिक के ऊपर ही मैं ज्यादातर फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बेसिक चीजें अगर क्लियर रहेगी तो आप अच्छे तरीके से जो है इस इंडस्ट्री में काम कर पाओगे। राइट। वाई। अब आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना होगा। राइट, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यहाँ पर जो हम क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इसके लिए भी लागू होती हैं। मुझे यहाँ पर काम क्यों करना है। राइट, अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछेगा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो जॉब चल रहा है, तुम्हारा तो बिजनेस चल रहा है, तुम क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करना चाह रहे हो या फिर क्यों इसमें इसके पीछे लगे हुए हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और वो रीजन हो सकता है इन कुछ पॉइंट्स में से। राइट। सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आज आप जो लाइफ जी रहे हो क्या वो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की है। आप अगर जाते हो किसी होटल में तो खाना खाने से पहले, मतलब खाना ऑर्डर करने से पहले मेनू कार्ड जब आप देखते हो तो क्या आपको प्राइस टैग देखना पड़ रहा है कि ये सब्जी कितने की है, या फिर इस तरीके से ये होता है। क्या आप कोई शर्ट मतलब बाय करने जा रहे हो या कोई पैंट खरीदने जा रहे हो तो आप उसका जो है क्या प्राइस टैग देख रहे हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं। मतलब आप इस तरीके से चीजों को पसंद करो और उसके बाद पेमेंट करो, तब आपको लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइनेंस, आपका बच्चा अगर आपको कोई चीज मांग रहा है, क्या आप उसको बहाना दे रहे हो कि नहीं ये खराब होती है, ये यूज नहीं करते, ये इस तरीके से है उस तरीके से है, राइट, ये किलो ना नहीं चलाते ये वो, अगर आप ऐसा बहाना दे रहे हो तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के। तो आप अगर जो चीज चाहते हो सोचना खरीदना, और वो आप अगर खरीद नहीं पा रहे हो या फिर उसके लिए जो है आप सोच रहे हो और सिर्फ अपने आप का मन मार रहे हो अपने आप को, मर्जी को, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आप चाहते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। और ये आपका एक वाई पार्ट होता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्यों वर्क करना है। राइट। दूसरा आपका पॉइंट हो सकता है हेल्पिंग अदर्स, कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है, उनको हेल्प करना है। तो ये आपका जो है एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि आप क्या करो, लोगों को हेल्प करो। उसी के साथ साथ वांट टू बी एन एंटरप्रेनर, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपका एक अच्छा नेम फेम बनाना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। रिटायरमेंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे 35 साल की एज में रिटायरमेंट लेना है। मैं देखता हूँ दोस्तों कि लोग एक जगह पर जॉब करते हैं 15 20 25 साल, और वहां से रिटायरमेंट मिलने के बाद और दूसरी जगह पर जॉब करते हैं लगभग 50 60 55 60 साल तक जॉब करते रहते हैं। क्या इंसानों में और जानवरों में कुछ फर्क नहीं होता? डेफिनेटली होता है, लेकिन हम उनकी तरह क्यों काम करते रहते हैं फिर जिंदगी भर। राइट। उनको भी खाने के लिए कमाना पड़ रहा है, फिर मेहनत करनी पड़ रही है, और आपको भी, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? दोस्तों कुछ ऐसा टारगेट, कुछ ऐसा गोल सेटअप कीजिए कि मैं इतने साल तक मेहनत करूं पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मैं एंजॉयमेंट के लिए काम करूं। राइट। और अर्ली एज रिटायरमेंट लूं। रिटायरमेंट में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अर्ली एज रिटायरमेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आपके लिए इंडस्ट्री है। और ये आपका एक वाई पॉइंट होना चाहिए, वाई पॉइंट पार्ट होना चाहिए कि मैं इतने साल के अंदर रिटायरमेंट लेकर एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ मेरे फैमिली के चार साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं अलग अलग जगह पर घूमना चाहता हूँ और लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। राइट। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में है दोस्तों, वो है आप, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। आप जब भी किसी के सामने जाते हो तो सबसे पहले वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, और उसके बाद जब आपकी जबान खुलती है और आप उनके साथ जब बात करना शुरू कर देते हो, तब उसको पता चलता है कि ये इंसान किस लेवल का है, इसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, इसके पास में कितना नॉलेज है। राइट। पर्सनल डेवलपमेंट मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक, बहुत ही फेवरेट पॉइंट है इस इंडस्ट्री को लेकर। बिकॉज मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं अच्छे से हिंदी में बात भी नहीं कर पाता था। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं अच्छे से हिंदी में बोलना सीखा। मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया था, मैं बीएससी सेकंड ईयर में इस इंडस्ट्री में आया था, और बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैंने कभी कोई स्पीच नहीं दिया था, स्टेज के सामने जाकर बात नहीं की थी 100 200 लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने भी कभी भी नहीं। राइट। ना कभी कोई एंकरिंग किया था, कोई भी चीज नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो हर एक चीज डेवलप हुई मेरे अंदर, जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए रखती है। मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा बना, मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा बना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बना, बॉडी लैंग्वेज मैंने सीखी यहाँ पर आने के बाद, बहुत सी चीजें डेवलप हुई।
तो ये पर्सनल डेवलपमेंट जो है आपका एक स्ट्रांग पॉजिटिव मेंटल माइंडसेट, अगर आपके सामने कैसे भी सिचुएशंस आए तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन सेम होती है दो लोगों के सामने, एक इंसान जो है बिखर जाता है और एक इंसान उसी सिचुएशन में निखर जाता है, बिकॉज ऑफ उसके माइंडसेट की वजह से, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से। आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हो और आप ऐसी मीटिंग्स अगर अटेंड कर रहे हो, आप अगर ऐसे सेशंस सवेरे सवेरे अटेंड कर रहे हो, बिकॉज मतलब आप अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो। दुनिया में 95% लोग पैसा क्यों नहीं कमाते? बिकॉज आप देख पा रहे हो पर्सनल डेवलपमेंट में यहाँ पर गर्दन के ऊपर का ही हिस्सा दिखाया गया है, नीचे का नहीं। और 95% लोग क्या करते हैं, गर्दन के नीचे के हिस्से पर खर्चा करते हैं। वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, राइट, कुछ गोल्ड पहनेंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे, लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर चीजों को फीड नहीं करते, अपने दिमाग को अच्छा खुराक नहीं देते, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, अच्छे कोर्सेस नहीं करते, अच्छा ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते। तो कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होगा? राइट। दोस्तों आपके पास में आज जितना पैसा आ रहा है आप उतना ही डिजर्व करते हो, बिकॉज आप उतना ही आप नॉलेज रखते हो। राइट। अगर आपको आपका पैसा बढ़ाना है तो आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है इस दुनिया में, इस जिंदगी में पैसे कमा पाओगे। राइट। इस दुनिया की सारी दौलत अगर इकट्ठा कर दी जाए, राइट, एक ही जगह पर ला दी जाए, आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम गरीब है, कुछ बोलते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसने ऐसा कमाया होगा, वैसा कमाया होगा, राइट, करोड़ों रुपए है। आज इलॉन मस्क जो है इस दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन सकता है, इतना सारा पैसा उसके पास में है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक आसान चीज हम कर देते हैं, सभी लोगों का पैसा इकट्ठा कर देते हैं, राइट। सभी लोगों का पैसा एक जगह पर लाकर सारे के सारे लोगों में समान बांट देते हैं, एक सरीखा बांट देते हैं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे। एक इंसान के हिस्से में कम से कम 10 करोड़ तो आएगा, राइट, उससे ज्यादा भी आ सकता है। चलिए, सभी लोगों का पैसा हमने इकट्ठा कर दिया, जो वो चाहे अमीर हो गरीब हो, और सभी लोगों में सेम बांट दिया। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग पैसा संभाल पाएंगे? नहीं। दोस्तों अगले 5 साल में जो पैसा जहां से निकला था वहां पर उस इंसान के पास में चला जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना और पैसा संभालना तीनों अलग अलग बातें हैं। तो इसके लिए जो है आपको वो लेवल बढ़ा बनानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि केबीसी के अंदर बहुत से लोग करोड़पति हो गए और कुछ सालों के बाद में उनके जो है जैसे कि वैसे हालत हो गई, राइट। तो दोस्तों पैसे कमाने के लिए पैसे के लायक, पैसे के काबिल बनना पड़ता है, तभी जाकर आप उतना पैसा कमा पाते हो। आपकी जो वैल्यू है उतनी बढ़ानी पड़ती है, तभी जाकर आप उतना पैसा बना सकते हो। आप अगर कोई रैंक अचीव करना चाहते हो, V1 V2 V3 बनना चाहते हो, तो आपको उस लेवल की अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपना स्किल्स उतना डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां तक पहुंचोगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको यहाँ से इंडस्ट्री दे सकती है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और उसी के साथ साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको देगा। मोर स्पेयर टाइम। आज हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड्स से हमारी कंप्लेंट्स होती है कि यार तुम मुझे समय नहीं देते। समय देने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको समय कमाना पड़ेगा। और समय कैसे कमा सकते हो? आप टीम बनाकर समय कमा सकते हो, आप टाइम फ्रीडम पाकर समय कमा सकते हो, और ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है मोर स्पेयर टाइम कमाने का। और उसके बाद जो है आप आपका समय एंजॉय कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, अगर आप अच्छा खासा अपना सेटअप बना लेते हो तो। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका आपको ये इंडस्ट्री देती है, राइट। अलग अलग जगह पर आज हर एक स्टेट में मेरी कोई कहीं ना कहीं पे पहचान है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इस तरीके से जब हम मीटिंग्स लेते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो नए फ्रेंड्स बनते हैं। ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, दोस्तों नए नए जगह पर जाकर आपको घूमने का मौका मिलता है, मीटिंग्स लेने का, लोगों के साथ चीजें शेयर करने का, उनका एक्सपीरियंस लेने का। मैं पिछले साल मेरी कार से लगभग 11 स्टेट घूम चुका हूँ। अभी लगभग 90,000 किलोमीटर मेरी कार हो रही है, और उसको सिर्फ लगभग 32 मंथ्स हो चुके हैं सिर्फ। आप सोच के देखिए, ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, 1 लाख किलोमीटर में 3 साल के अंदर कार मेरी कंप्लीट हो रही है, जो लोगों की 10-10 साल में भी नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री ने मुझे मौका दिया। अलग अलग जगह पे मैं गया, घूमा, और लोगों के साथ मिला, मीटिंग्स की, बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री की वजह से। ये सारे पॉइंट्स आपको मौका देते हैं इस इंडस्ट्री में आपको आपका अचीवमेंट करने का, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो प्रोफेशनली करना पड़ेगा, अदरवाइज मत कीजिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में फेल कोई भी नहीं होता, सिर्फ लोग छोड़कर चले जाते हैं।
फेल कोई नहीं होता। आप अगर इस प्लेटफॉर्म में टिके रहे एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप फेल नहीं होंगे, आप सफल होना ही है आपको, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, चीजों को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर सफल नहीं होते। तो दोस्तों, चिंदी चोर के टाइप हमें काम नहीं करना, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। तो सबसे पहले, अभी तक अगर आपने आपकी डायरी नहीं खरीदी होगी, तो आपकी डायरी पहले खरीदिए, और उसमें इन चीजों को लिखिए जिन चीजों को मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट में ड्रास्टिकली चेंजेस आपको दिखेंगे। सबसे पहले, चेंज द रिवॉल्यूशन, आपका नाम लिखिए, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, और थैंक यू कह के आपके अपलाइन का नाम लिखिए। और दोस्तों, बी अ ड्रीमर। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आप सपने देखने वाले इंसान बनिए। बी अ ड्रीमर। अगर आप ड्रीम्स देखते हो तो डेफिनेटली आप उसको पूरा कर सकते हो। जो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कभी सोचा था कि ये गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। जिस आईपैड से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने सोचा था कि कभी मेरे पास भी एप्पल का आईपैड होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो आप चीजें ड्रीम करते हो, सोचते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से आपकी डायरी में लिखकर शुरुआत करनी है। और सबसे पहले अपने आप को एक सवाल पूछना है, आस्क योर सेल्फ, हु एम आई। हम ये कभी अपने आप को नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, और मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है, टारगेट क्या है, मकसद क्या है। क्लोज योर आईज एंड आस्क योर सेल्फ, हु आर यू। और इससे पता क्या चलेगा दोस्तों, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता चलेंगे। हमारे एडवांटेजेस तो हमें पता रहते हैं, लेकिन हमारे डिसएडवांटेजेस भी हमें पता रहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कभी काम नहीं करते। तो डायरी के ऊपर लिखिए, दो साइड में या फिर 2 पेजेस के ऊपर, एक साइड में आपके एडवांटेजेस लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, राइट। और उसको आप और अच्छे से निखार पाओगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपका जो अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी वाहवाही करता है, आपको सराहना करता है। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी गलतियों को आपको बताता है, राइट। आप जो गलत कर रहे हो वो आपको सुनाता है कि भाई ये तू चीजें गलत कर रहा है। और ऐसे ही दोस्त आपके पास में होने चाहिए दोस्तों। और वही आपके डिसएडवांटेजेस आपको बताएंगे। और ये आपको जब पता रहते हैं, तब आप अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकते हो, और उसके ऊपर एडवांटेजेस में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको लिखिए। एडवांटेजेस में क्या आ सकता है, हो सकता है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है। हो सकता है आप रिलेशंस अच्छे बना लेते हो, फ्रेंडशिप जल्दी कर लेते हो, राइट। इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस आपके हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है स्टेज फियर हो। और ये लगभग 95% लोगों के सामने होता ही है स्टेज फियर, उनके पास में, वो उनके अंदर, कि वो स्टेज पर जाकर बात नहीं कर पाते, वो ये डिसएडवांटेजेस उनका होता है। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस आप लिखिए कि आप अच्छे से गेस्ट को इनवाइट नहीं कर पाते, आप अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। तो ये डिसएडवांटेजेस भी आप राइट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में एडवांटेजेस। और फिर उसको जो है हमें एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है। जो चीज आपको नहीं आती, इतनी बुरी तरीके से कीजिए कि आपको इस तरीके से आए कि आपके जैसा कोई भी नहीं कर पाए, राइट। मैं स्टेज पे जाकर बात नहीं कर सकता था। मेरा मुझे याद है, मैंने जब पहला प्रेजेंटेशन किया था, एक आवर्स का सेशन रहता है, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, और स्टेज के ऊपर क्या लिखा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या लिख कर आया था मुझे भी नहीं पता, और जो बैठे थे उनको भी नहीं समझा, राइट। लेकिन आज कहीं पर अगर स्टेज दिख जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमें भी बुला ले और हमें भी बात करने का मौका दिया जाए, राइट। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की वजह से। ये आज आप लोगों को करना है। उसके बाद आपको बनानी है लिस्ट। हाँ दोस्तों, आपको लिस्ट बनानी है। हम गलती क्या कर देते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद, जुड़ने के बाद लोगों को डायरेक्टली बताना शुरू कर देते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हो। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो थर्ड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है वाई लिस्ट। आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल वाई होना चाहिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है। और मैंने पहले ही शुरुआत में ही सेशन का, जब मैंने मीटिंग की शुरुआत की, तो बताया कि आपके पास एक वाई होना चाहिए, और वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल वाई होना चाहिए। और व्हेन द वाई इज क्लियर, हाउ इज रेडी। हाउ मतलब आपका व्हेन द वाई इज क्लियर, हाउ कैसे है, आप उसका पता लगा लोगे कैसे करना है। वाई पार्ट में आपका क्या होना चाहिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है, राइट। मुझे इस काम को इसलिए करना है कि आपको कुछ किस्से याद आते होंगे, आपके साथ हुई होंगी ये चीजें। आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो, और आपको आपके गांव से कहीं तालुका लेवल, जिला लेवल पे अगर किसी को, आपके घर वालों को लेकर जाना है, आपके मम्मी को, पापा को एडमिट करने के लिए, या फिर हॉस्पिटल में, आपने किसी दोस्त को 4 व्हीलर के लिए कॉल किया होगा, और उसको आपने पूछा होगा और उसने नहीं दी होगी,
राइट। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपके पास में ये चीज होना कितनी जरूरी है। आप हॉस्पिटल में होंगे और आपको पैसे के लिए जरूरत पड़ी होगी, और आपने जब किसी दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार को कॉल किया और उसने जब आपको मना किया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। राइट। मैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्यादा तो नहीं देखता, लेकिन कल एक रील देख रहा था और मुझे याद है कि मतलब घर में जब दिक्कत थी और हमें जमीन बेचनी पड़ी, और जब जिस रिश्तेदार को, जिस हमने भाई को पैसे मांगे थे उसने नहीं दी, और जब जमीन बेचने की बात आई तो उससे पास से ही पैसे निकल कर आए। ऐसी भी चीजें होती है। राइट। तो ये आपके जो दिल पे छू जाने वाली चीजें होती है, यही होता है आपको भाई। इस इंडस्ट्री में आप टिक कर क्यों रहोगे? आपके सामने बहुत सी तकलीफें आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप यहाँ पर बने क्यों रहोगे दोस्तों? इस वजह से नहीं कि आपको पैसा कमाना है, आपको ड्रीम्स पूरे करने नहीं। आपके दिल को जो चीजें छू कर गई थी, आपके जो जो चीजें आपको गलत लगी थी, जो आपको दुख हुआ था जिन चीजों की वजह से, वो आपके पास में जब लिखी हुई रहेंगी, तभी जाकर आप यहाँ पर टिकोगे, आप यहाँ पर काम करोगे, आप यहाँ पर पैसा कमाओगे। राइट। इस तरीके के वाय आपके पास में होने चाहिए, और वो इमोशनल होने चाहिए। जब जब आप उसके बारे में सोचो तो आपकी आंखों में पानी आनी चाहिए, और वो आपके पास में लिखित में होनी चाहिए। आज ऐसे 10 वाई पॉइंट्स लिखिए जो आपको देखकर लगे कि नहीं, मुझे यहाँ पर काम क्यों करना है। राइट। वो आपके मम्मी पापा को लेकर हो सकते हैं, आपकी अगर शादी हुई तो आपके वाइफ को लेकर हो सकते हैं, आपके बच्चों को लेकर हो सकते हैं, उनके फ्यूचर्स को लेकर हो सकते हैं। राइट। आपको किसी चीज के बारे में गलत लगा है, उसको लेकर हो सकते हैं, और गलत लगना चाहिए। जब आपको गलत लगता है, जब आपकी बेइज्जती होती है, आपकी इंसल्ट होती है, तभी जाकर आप किसी काम को करते हो। राइट। वो मुहावरा कहा है मुझे किसी ने, हमने कहा जाता है कि भाई चद्दर देखकर जो है पैर फैलाने चाहिए, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये चीजें जब आपको बोली जाती है और जब आपको वो हर्ट होती है, तब आप उसके लिए काम करते हो और उसको प्रूफ करके दिखाते हो। राइट। तो ये वाई पार्ट आपको होना चाहिए आपके पास में। इसको लिखिए आज, इसको 10 वाई पॉइंट को आपके लिखिए और आपके अपलाइन के साथ शेयर कीजिए, और आपके पास में वो लिख कर रखे आपके डायरी के पहले पेज पर। उसके बाद आते हैं दोस्तों सपने, उसके बाद आते हैं ड्रीम्स, और ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है। ये V1 बनना, V2 बनना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का कमाना, ये नॉर्मल चीजें होती है। जब आपके पास में इमोशनली आपके पास में वाई चीज, अगर आपका काम क्लियर हो, तो आप ड्रीम लिस्ट आपके पास में मटेरियलिस्टिक, आप आईपैड खरीदना चाहते हो, एप्पल का फोन खरीदना चाहते हो, आप कोई कार खरीदना चाहते हो, आप घर बनाना चाहते हो, ये फिर चीजें आसान हो जाती है जब आपके पास में आपका वाई क्लियर हो जाता है। ड्रीम लिस्ट में आपके पास में मटेरियलिस्टिक, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। आप क्या क्या चीजें अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल, 5 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आता है थर्ड लिस्ट आती है, वो है कॉन्टेक्ट लिस्ट। राइट। कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है, फिर आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके जो दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स है, कलीग्स है, उनकी 100 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। इस तरीके से आज आपको 3 लिस्ट बनाने हैं। चलिए अभी इसका और डिटेल में जानते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज देयर आर एंडलेस रीजन टू क्विट, फाइंड वन सॉलिड रीजन टू स्टे। आपके आपके सामने बहुत से रीजंस आ सकते हैं। कुछ लोगों को लिक्विडिटी कम दिखती है होती हुई, तो भी वो निगेटिव होती है। कुछ लोगों को बढ़ती हुई दिखती है तो भी निगेटिव होती है। कुछ लोगों को रेट ने डाउन होता है तो भी वो निगेटिव हो जाते हैं, और कुछ लोगों को ज्यादा रेट बढ़ने लग जाता है तब भी वो निगेटिव हो जाते हैं। राइट। कई रीजंस हो जाते हैं। कुछ लोगों को किसी ने कुछ बोल दिया, अपलाइन के साथ कुछ हो गया, डाउनलाइन के साथ कुछ हो गया, तो भी वो निगेटिव हो जाता है। ऐसे बहुत से एंडलेस रीजन होंगे आपको इस प्लेटफॉर्म को या फिर इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाने के, लेकिन ऐसा एक सॉलिड रीजन ढूंढिए, नहीं मुझे इस काम, ये काम इस चीज के लिए करना है, तभी आप यहाँ पर डटे रहोगे और रुक कर रहोगे। अब आपको ड्रीम लिस्ट क्यों बनानी है? तो ड्रीम लिस्ट इसलिए बनानी है दोस्तों, योर ड्रीम्स मेक यू स्टे। आपके सपने ही आपको यहाँ पर रोक के रखेंगे। मुझे लगभग 6-7 साल, 8-9, 8 साल, लगभग 7 से 8 साल हो रहे हैं मैंने प्रोडक्ट बेस से इस जर्नी को शुरुआत की थी। मैंने मतलब पहले सिस्टम में जो है हमने कोचिंग क्लास, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस से हमने शुरुआत की थी, और आज मैं क्रिप्टो में आ चुका हूँ। उसके बाद हमने प्रोडक्ट बेस में वर्क किया। मैंने सोनू सर के साथ लगभग 2 साल काम किया प्रोडक्ट बेस में, लॉकडाउन में सोनू शर्मा सर के साथ, और उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो के अंदर आया। क्यों? बिकॉज मेरे सपने डिसाइडेड थे, मेरे ड्रीम्स डिसाइडेड थे। मैंने रास्ता नहीं बदला, मैंने इंडस्ट्री नहीं बदली, मैं इंडस्ट्री के अंदर डटा रहा। मैंने कोई जॉब करना या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं चुना। और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं की है, क्योंकि मेरा वाई पार्ट क्लियर हो गया था। और डॉक्टर अमर्त्य सेन का एक इक्वेशन है
आर इक्वल्स टू आई, अगर आप जॉब करते हो तो लिमिटेड इनकम कर सकते हो, बिकॉज आप टाइम और आपका जो स्किल्स है वो एक लिमिटेड समय तक ही बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, और योर ड्रीम मेक यू स्टे है। आपकी ड्रीम लिस्ट आपको यहाँ पर रोक के रखेंगी, और ड्रीम बिग, आप बड़े सपने देखिए और फाइट फॉर इट। आपको पता होगा इस दुनिया का, इस सदी का सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क, वो क्या बोलते हैं, 10 साल के सपने लिखिए। राइट, 10 साल के सपने लिखिए, 10 साल में आप क्या करना चाहते हो, और उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, और उसको 1 साल में कंप्लीट करने के लिए टारगेट लीजिए। तो आप 10 साल में जितनी मेहनत करना चाहते हो उतनी आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप 1 साल में V1 बन सकते हो, अगर आप 4 महीने में 120 दिन में बनना चाहते हो, दोस्तों जितनी मेहनत आप 1 साल में करोगे उतनी आपको 120 दिन में करनी पड़ेगी। राइट, जितना आपको ट्रैवल 1 साल में करना था उतना आपको 120 दिन में करना पड़ेगा। जितने लोगों को आप एक साल में मिलने वाले थे उतने लोगों को आपको 120 दिन में मिलना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वो चीजें पॉसिबल होंगी। राइट, तो बड़े सपने देखिए और उसके लिए काम कीजिए। अब ड्रीम्स को जो है डिवाइड किया जाता है, स्मार्ट वे में हमारा ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हमारा सपना ड्रीम भी स्मार्ट होना चाहिए। राइट, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको कोई टारगेट अगर कंप्लीट करना है, आपको फॉर एग्जांपल V1 बनना है, तो स्पेसिफिक उसको होना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर, कितने महीने में, और किस तरीके से, कहाँ कहाँ से कितना बिजनेस आएगा, ये स्पेसिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ मेजरेबल होना चाहिए। राइट, V1 क्या है, मेजरेबल रैंक है। 3 लेग में 50-50 लाख का बिजनेस, 1.5 से का बिजनेस चाहिए, ये मेजरेबल है, काउंटेबल। ऐसा अगर होता था तो कि आपको V1 बनना है लेकिन बिजनेस नहीं पता, ऐसा कभी अचीव नहीं होता। लेकिन लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं होते दोस्तों, पता है, बिकॉज ऑफ मेजरेबल नहीं है। आप पैसा क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको पैसा चाहिए कितना महीने में। आपको लगता है कि अच्छा खासा बहुत सारा पैसा आना चाहिए, तो वो आता ही नहीं है। 10-20 हजार, एक कोई भिखारी को 1 लाख दो दोगे तो उसको भी, उसके लिए वो 1 लाख भी बहुत सारा पैसा है। राइट, मेजरेबल चीजें आपके पास में नहीं होती, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। और उसी के साथ साथ अचीवेबल। अचीवेबल मतलब क्या, वो सच में इतने समय के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर अचीव हो सकती है क्या, नहीं। इस तरीके से अचीवेबल आपके पास में क्या होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, और रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, वास्तविकता में प्रेजेंट वो चीजें होनी चाहिए। और टाइम बाउंडेड, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, और ये मैंने जब जब अप्लाई किया है मेरे टारगेट के लिए, तब तब मैंने टारगेट वो उससे पहले ही हासिल किया है, या फिर उस टाइम तक अचीव किया है। लोगों के लाइफ में सपने पूरे क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन नहीं। आपको पता होगा हमारे इंडिया में लगभग 70% मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये चालू रहता है कि हम कार खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, लेकिन उनके पास में कभी डेट फिक्स नहीं होती कि हम इस तारीख को लेंगे, इस महीने में लेंगे, या फिर जन्मदिन को लेंगे। इस तरीके से टाइम बाउंडेशन नहीं होता, इसीलिए चीजें नहीं होती। दोस्तों, आप टाइम बाउंडेशन करना शुरू कर दीजिए, उससे पहले होगा या फिर उसके 2-3 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। आपके पास टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, तभी जाकर चीजें होती होती है पॉसिबल। एक इसके लिए एक साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो जिस एग्जांपल से सभी लोग गुजरे होंगे यहाँ पर। सॉरी, हर किसी ने 10वीं तो पास की होगी। राइट, तो जब हम 10th में थे बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का 10th के बाद कॉलेज या स्कूल जो है शिफ्ट हो जाता है। 11th 12th हम करने के लिए अलग जगह पे जाते हैं, तो हम बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं। राइट, तो हम क्या नहीं करते, हम टाइम बाउंडेशन नहीं लगाते। हमारा जब एग्जाम्स आती है उसके लिए, जब टाइम टेबल जब तक नहीं आता तब तक, लेकिन जब आपके सामने चीजें आ जाती है और आपको पता चलता है कि इस तारीख को ये पेपर है हमारा, इस तरीके से, तब आप क्या करते हो, टाइम बाउंडेशन जब आपको मिल जाता है तब आप सीरियसली स्टडी करना शुरू कर देते हो। राइट, इसी तरीके से जब आपके पास में कोई गोल, कोई टारगेट सेट होता है, इस तारीख को मुझे ये चीज खरीदनी है। मुझे याद है दोस्तों, जब मैंने टारगेट रखा था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे कार खरीदनी है, तो उसके लिए मैंने जब टारगेट रखा था तो किस लेवल से मैंने वर्किंग करना, मेहनत करना शुरू कर दी थी। राइट, आज मेरे पास में टारगेट है कि मुझे V1 बनना है 30 अप्रैल से पहले, मैंने 4 महीने के अंदर का टारगेट रखा है। तो मुझे पता है कि एक एक दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 CR का बिजनेस आसान नहीं होता, और वो भी 120 दिन में। मतलब आप अगर काउंट करोगे तो 1 लाख पर डे का बिजनेस चाहिए। राइट, तो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, वर्किंग पैटर्न आपका होना चाहिए, और उस हिसाब से टाइम बाउंडेशन के हिसाब से आपको काम करना होगा। और आसान नहीं है दोस्तों, 120 दिन में अगर आप कोई चीज करना चाहते हो और उसके बाद आपको 3 से 5 लाख रुपए महीने का रिवॉर्ड मिलेगा। राइट, अब आपके सामने अगर
वो चीज अचीव करने के बाद अपने आप को आप क्या रिवॉर्ड दोगे, ये अगर आपके पास डिसाइडेड है तो डेफिनेटली आप उसको काम करोगे। देखिए, आप कभी भी अगर कोई काम करते हो और उसका अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे और वो काम नहीं करोगे। लेकिन जब आपको रिवॉर्ड दिया जाता है तब आप उसके लिए क्या करते हो, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो और उस चीज को अचीव करने के लिए काम करते हो। तो आज से अगर आप कोई भी टारगेट रख रहे हो तो उसके आगे एक डेट जरूर फिक्स कीजिएगा कि मुझे इस तारीख तक इस चीज को, इस काम को अचीव करना है, तभी जाकर आप उसको अचीव कर पाओगे, राइट। अब आपको ड्रीम्स को डिवाइड करना है आपके तीन पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। पहले 6 महीने के अंदर आप किन चीजों को अचीव करना चाहते हो। मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो सकता है इसमें, राइट, इसमें आपका कोई टारगेट हो सकता है, बिजनेस टर्नओवर हो सकता है, टीम हो सकती है। तो 6 महीने के अंदर, और सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप जाते हो तो पहले 90 दिन, पहले 120 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही आपका जो है फ्लो डिसाइड करता है कि आगे आप किस तरीके से काम करोगे। दोस्तों, एक होते हैं फर्स्ट मूवर जो पहले आते हैं और अचीव करते हैं चीजों को, और एक होते हैं फास्ट मूवर जो उनके पीछे से आकर आगे निकल जाते हैं। आपने नोकिया का नाम सुना होगा, आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, राइट। ये क्या है, ये फर्स्ट मूवर थे, इन्होंने इंडस्ट्री में आए, इन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन उसके बाद ओप्पो, वीवो इस तरीके से आए कि ये फास्ट मूवर बने और उनका पूरा मार्केट उन्होंने जो है ग्रैब कर लिया। वाई? बिकॉज ऑफ वो क्या थे, फास्ट मूवर थे। तो आपको फर्स्ट मूवर बनना है या फिर फास्ट मूवर बनना है। हो सकता है आप इस प्लेटफॉर्म में 2 साल के बाद जुड़े हो, राइट। हम भी लगभग 2 साल खत्म होने को आ रहे थे तभी जुड़े थे। लेकिन आपको फर्स्ट मूवर नहीं बनना, फास्ट मूवर बनना है। जो चीजें 1 साल में लोगों ने अचीव की हैं, वो अगर आप 3 4 महीने में अचीव करना चाहते हो तो आपको उस तरीके से फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। उसके बाद होते हैं मिड टर्म गोल, जो आप 6 साल से 6 मंथ से लेकर 2 साल में अचीव करना चाहते हो। और उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म्स, जो कि 2 साल एंड अबव में आप अचीव करना चाहते हो। इस तरीके से आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको V1 V2 बनना है 6 महीने के अंदर। उसके बाद 6 से 2 साल के अंदर आपको V3 V4 V5 तक पहुंचना है, और V6 आपको 2 साल के अंदर बनना है। इस तरीके से आपको आपके ड्रीम्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको बनाना क्या है, इसके लिए काम करने के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट। योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इज द रिसोर्स ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, आपके बिजनेस का रिसोर्स क्या है, लोग, राइट। लिस्ट, आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, और आपकी लिस्ट हमेशा डेली बेसिस पे बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? अब आज मेरी टीम जो है लगभग 100+ हो चुकी है। मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से लीडरशिप मुझे बुला रही है। क्यों? फिर भी मैं लिस्ट बढ़ाता रहता हूँ, या फिर ऐड होते रहते हैं लोग मेरे लिस्ट में, और मैं प्लान किसी न किसी को भेजता रहता हूँ, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो, या फिर जूम पे इनवाइट करता रहूँ। वाई? बिकॉज ऑफ आप अगर इस इंडस्ट्री में हो तो आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग करना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा और बड़े लेवल पे आप बिल्डअप कर पाओगे। और अब आप जब इस लिस्ट को बनाते हो तो डोंट प्रीजज वाइल मेकिंग लिस्ट। आप अगर कोई लिस्ट, आप अगर आपकी लिस्ट बना रहे हो तो प्रीजज मत कीजिए कि इंसान आएगा, जुड़ेगा, करेगा, नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, जो 18 20 साल का लड़का था, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएगा। वो जुड़ा और उसने एक दो ऐसे लोगों को दिया कि उनके थ्रू मैंने 1 1 करोड़ का भी टर्नओवर किया है। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने प्रीजज नहीं किया। दोस्तों, प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि कौन इंसान क्या कर जाएगा ये आप उसको देखकर नहीं बता सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं और उन तक पहुंचना है। अब 3 फेजेस आएंगी आपके लाइफ में। किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, तो 3 फेजेस आपके लाइफ में आएंगी, और इससे होकर आपको गुजरना है। सबसे पहले आपको जो है, आप यहाँ इस ग्राफ को देख पा रहे हो, टाइम और एफर्ट्स। एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर सफल हुआ है, बड़े लेवल पर आज गए हैं, तो से लेकर वो गुजरे हैं। सबसे पहले रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको रोका जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसको दुत्कारा जाएगा, नकारा जाएगा, और आपको निगेटिव बोला जाएगा, राइट। अगर आप कुछ दुनिया बदलने वाला कुछ अलग काम कर रहे हो, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट। लेकिन आप कुछ अलग इंडस्ट्री, अलग फील्ड, अलग प्लेटफॉर्म चुनते हो, तो आपको पहले रिजेक्ट किया जाएगा कि भाई, इस दुनिया में, मतलब, आप कोई भी काम अगर, फॉर एग्जाम्पल बल्ब बनाने की अगर आप स्टोरी देखोगे, तो उनको उनके दोस्त बहुत क्या बोलते होंगे कि नहीं नहीं भाई, तुम बल्ब बना सकते हो, तुम दुनिया को रोशनी दे पाओगे, राइट। 1 1000 बार वो फेल हुए, और वो, उनको भी रिजेक्शन आए होंगे, और उसके बाद वो चीजें बनी, राइट। उसके बाद आपको अपोज किया जाएगा, आपको रोका जाएगा उन चीजों को करने के लिए, और आपके बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आपको आएगी, और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस किया जाएगा किसी भी फील्ड को लेकर। एक कंप्यूटर इंडस्ट्री जब आई थी,
तो आपको पता है रिजेक्शन किया गया था, लोगों की जॉब चले जाएंगे, जंतर मंतर पे लोगों ने जो है धरना किया था, आंदोलन किए थे, अपोज किया गया, और आज एक्सेप्टेंस है। आज नहीं होता था ये रिवॉल्यूशन तो आप सोच के देखिए क्या होता था, इंटरनेट रिवॉल्यूशन नहीं होता था तो, राइट। इस तरीके से हर एक फील्ड को लेकर ये चीजें हुई है दोस्तों। रिजेक्शन आएंगे, अपोजिशन आएगा, और उसके बाद आपको एक्सेप्टेशन आएगा। आज हम जिस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ये अपोजिशन का इसका भी फेज चल रहा है, और अभी इसका एक्सेप्टेंस मोड आ रहा है, राइट। मैं हमेशा मेरे सेशन में बताता हूँ कि दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है सनराइज इंडस्ट्री और एक होती है सनसेट। और आज आप और मैं जिस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, लगभग जो है 17 साल 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं, बिटकॉइन को आए हुए 2009 में आया था। तो अभी जो है इस इंडस्ट्री का जो है सनराइज इंडस्ट्री ये बनने जा रही है, एक्सेप्टेंस मोड इसका शुरू हो रहा है, और आज आप और मैं सही समय पर यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और सही प्लेटफॉर्म में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपको सिर्फ 4 काम करने हैं, ये 4 ही काम मैं करता हूँ। आज हमारे प्लेटफॉर्म में 1 लाख पर डे पे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो भी ये 4 ही काम करते हैं, और जिन्होंने नया शुरुआत किया है उनको भी ये 4 ही काम करने हैं। और ये 4 काम इस तरीके से सीख जाइए कि आपके तरह कोई नहीं कर पाए, राइट। और आप सोच के देखिए दोस्तों कि 4 काम कर कर ही अगर आप पैसा बना सकते हो, तो इन 4 कामों को आपको कैसे, किस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसे बोला जाता है 4 बेसिक वर्क। सबसे पहला है इनविटेशन। आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्डअप करने के बाद आपको इनविटेशन करना है। इनविटेशन मतलब क्या, लोगों को बताना है इस प्लेटफॉर्म के लिए, आपको इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए, या फिर फिजिकल, या फिर हमारे सेमिनार्स में। इनविटेशन एक आर्ट होता है दोस्तों, इसको आपको सीखना पड़ेगा, इसके कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। क्या नहीं करना है ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, राइट। क्या नहीं करना है ये आप अगर सीख जाओगे तो क्या करना है, उसके कुछ कुछ ही लिमिटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद होता है, आपने अगर किसी को इनवाइट करना है, उसको कॉल किया और उसको बोला कि भाई एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप छोटा मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, और आपको उसको समझना पड़ेगा। एक एक घंटे का एक सेशन होता है, उसकी मैं तुमको लिंक दे सकता हूँ, और 9 बजे तुमको आना है और प्रॉपर उसको 100% सुनना है। इस तरीके से कुछ बेसिक, कुछ आपको जो है ट्रिगर पॉइंट उसको बताकर इनवाइट करके मीटिंग में इनवाइट करना है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है हमारा रेगुलर, रात को 9 से 10 बजे तक उस मीटिंग में आपको इनवाइट करना है। और फॉलोअप होता है। फॉलोअप मतलब क्या, वही 8-10 सवाल होते हैं कि रेट कम हो गया तो, बंद हो गया तो, सिस्टम भाग गया तो, राइट। इस तरीके के कुछ सवाल होते हैं, और जब आप आपके सीनियर के थ्रू उनका फॉलोअप कराओगे तो आपको जवाब कैसे देना है, कैसे हैंडल करना है, ये आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें किस तरीके से करनी है, इसका जो ट्रेनिंग अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग, ये 4 काम अगर आपने सीख लिए तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस बिजनेस को अगर करना है तो इथिक्स के साथ फॉलो करना पड़ेगा, इथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के साथ आपको इस बिजनेस को करना है। कोई भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना है कि भाई आपके पैसे 1 महीने में ही डबल हो जाएंगे, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता। 4 महीने के अंदर आपकी कॉइन्स की क्वांटिटी डबल होती है, रेट्स अगर सेम रहा तो 4 महीने में आपका फंड जो है 2 गुना हो जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, जेन्युइनिटी के साथ काम करना है, पैशन के साथ आपको काम करना है, और लव के साथ काम करना है। इस तरीके से आपको इथिक्स को फॉलो करना है और इस बिजनेस को करना है। और सिस्टम के साथ आपको काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। दोस्तों, आप बहुत होशियार होंगे आपके फील्ड के, लेकिन इस फील्ड को जो है अगर आपको करना है तो आपके जो अपलाइन बताएंगे, जो सिस्टम बताएंगा उसी तरीके से करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप सफल यहाँ पर नहीं होंगे। सिस्टम क्या बोलता है, 100% प्रोडक्ट यूजर, मतलब आपके पास में खुद की कॉइन्स की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। रीड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स एंड लिसन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सॉन्ग। आपको जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का रेशो है 95% लोग फेल है, 5% लोग सफल है। तो आप बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको निगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव कम मिलेंगे, राइट। उसी के साथ रेगुलरली अटेंड मीटिंग्स, आपको रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ पर काम कर पाओगे, सफल हो पाओगे और अपने आप को अपग्रेड रख पाओगे। रेगुलरली आपको इन्विटेशंस करने हैं, प्रेजेंटेशन करना है, खुद जाकर 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना है, जूम मीटिंग में आना है, उसी के साथ साथ फॉलोअप करना है, ज्वाइनिंग्स करनी है और उन लोगों को ट्रेनिंग्स देना है। ये आज अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये यूट्यूब पे जाएगा। अगर ट्रेनिंग आपको किसी को भेज देना है, आपके पास नहीं है डेटा, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। ड्रेस कोड फॉलो करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी को मिलने जाते हो ना, तो आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। आपका फॉर्मल शूज, आपका शर्ट पैंट,
इस तरीके से होना चाहिए कि आपको आगे वाले को जब आपको देखेगा तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इम्प्रेस आपको देखकर वो हो जाए। राइट, तो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। राइट, और मेंटेन योर डायरी, डायरी मेंटेन करनी है। मैं हर दिन मैं बता सकता हूँ कि किस दिन कहाँ पर था और किसको मिला था और किसका कितना पेमेंट, कितने कॉइन्स लगे थे। वाई? बिकॉज ऑफ हमारा बिजनेस है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का। राइट, और आपके पास में अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। राइट, आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर काम को लेकर, हर आपके बिजनेस को लेकर, आपकी टीम को लेकर। तभी जाकर आप जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ इस बिजनेस को कर पाओगे। मेंटेन योर डायरी। राइट, और लास्ट गोल्डन रूल इस इंडस्ट्री की, ये अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। एक्टिव अपलाइन बोला गया दोस्तों, जिस इंसान ने आपको ज्वाइन किया वो नहीं, जो एक्टिवली यहाँ पर वर्क कर रहा है, जो रैंक होल्डर है, जो पैसा कमा रहा है, जिसकी टीम है। और वो हमेशा सही आपको गाइड करेगा। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ और मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल, उसके बाद मेरे कार के ऊपर, मेरी दो बाइक्स के ऊपर पीछे लिखा हुआ है विन विन। मतलब क्या, जीतो जिताओ। आपका अपलाइन आपको कभी गलत गाइड ही नहीं करेगा, वो खुद की पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें फर्क क्या है? आपका दोस्त, अगर अभी मेरे दोस्त का एक मेडिकल है, वो अभी दूसरा भी मेडिकल ओपन करने जा रहा है, उसका यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। वो अगर 10,000 पर डे का इनकम करता है या फिर 20-30 हजार पर डे का इनकम करता है, तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई रत्नदीप तू भी मेरे साइड में मेडिकल खोल ले, हम दोनों कमाएंगे। नहीं, उसके साइड में अगर मैंने मेडिकल ओपन कर लिया तो वो 5,000 कमाएगा और मैं 5,000, इनकम डिवाइड हो जाएगा, कंपटीशन रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं अगर V1 बनना चाहता हूँ तो सचिन सर बोलेंगे कि चलो कहाँ पर आना है। अभी मैं फील्ड पे हूँ, अगले 7 दिन वो मेरे साथ अप्रैल महीने में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं V1 बनूं, क्योंकि उनका भी बिजनेस ग्रो होगा और मेरा भी होगा। ये होती है विन विन सिचुएशंस। राइट, और ये सिर्फ इसी बिजनेस में होती है। ये इसीलिए मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस प्लेटफॉर्म लगता है, इंडस्ट्री लगती है। राइट, अब आपको डाउट आ सकता है कि भाई मेरा सीनियर मेरा अपलाइन ऐसा क्यों बता रहा है, मुझे तो सब आता है, मैंने तो सीखा है, मैंने तो ये लिया है वो। ऐसे अगर आपके दिमाग में डाउट आए और गलत चीजें अगर आपको लगे, दोस्तों रीड रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपको जिस इंसान जो बता रहा है वही सही है और वही आपको करना है। ब्लाइंड बिलीव के